मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। रात का डिनर किया और सारे बर्तन वगैरह धो के रख लिए हैं और सब सारा काम ख़त्म करके अभी मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी मेहंदी लगाने। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, रिया मेरे हाथों में मेहंदी लगाएगी क्योंकि कल है माँ विपत्तारिणी की पूजा। विपत्तारिणी माँ मतलब दुर्गा जी का एक स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। मैंने पिछले साल भी ब्लॉग शेयर किया था और कल है माँ विपत्तारिणी की पूजा। तो अभी मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। रिया लगा रही है मुझे मेहंदी। तो चलिए मेहंदी लगाते हैं और कल भी मेरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा, माँ विपत्तारिणी की पूजा का ब्लॉग। तो चलिए अभी चलते हैं और मेहंदी लगाते हैं। और इस तरह से रिया लगा रही है मेहंदी। और आज मेरी सासू माँ जो है वो सुबह में ही घर वापस चली गई हैं। जब किशन ऑफिस जा रहे थे सुबह में तो सासू माँ भी चली गई क्योंकि कल व्रत है विपत्तारिणी पूजा का। तो मैंने कहा था कि रुक जाइए यहीं पे कर लीजिएगा पूजा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं घर पे ही करेंगे। तो वो चली गई वापस। तो सासू माँ नहीं है यहाँ पे, घर चली गई हैं। और इस तरह से लग रहा है मेरे हाथों में मेहंदी। रिया का प्रैक्टिस छूट गया है तो उसका बहुत स्लो स्लो लगा रही थी, लेकिन ठीक है लगा दे रही है। और यहाँ पे मैंने पूजा के लिए सामान तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे 13-14 तरह के फ्रूट्स यूज़ होते हैं पूजा में। तो 13-14 तरह के फ्रूट्स हो गए हैं। इस तरह से सजाया है मैंने पूजा की थाली। और ये है 13-14 तरह के फ्लावर हैं इसमें। और यहाँ पे है माला एक रजनीगंधा की, यहाँ पे है ध्रुवा। तो इस तरह से सजा लिया है। और मेरी सिंदूर की डिबिया मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। दिया अगरबत्ती अक्षत ये सारा सामान मैंने ले लिया है। तो इस तरह से सजा है मेरा पूरा, ये थाली सज गया है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मेरी जो पूजा की थाली है वो सज चुकी है, घर की पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं और 10 मिनट के अंदर मैं सोच रही थी कि निकल जाऊँगी पूजा के लिए। तो चलिए रिया तैयार हो रही है तो बस मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है कुर्ती और ये दुपट्टा पहना है, मतलब रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन किया है। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एकदम पसीना पसीना हो रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो निकल रही हूँ क्योंकि बाहर धूप भी हो रही है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने माँ विपत्तारिणी का। उससे पहले मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। देखिए अच्छा खासा धूप निकल गया है और थोड़ा सा क्लाउडी भी है साथ साथ, कभी धूप हो रही है कभी क्लाउडी हो रही है। इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ पंडित जी के घर। यहीं पे होती है हर साल पूजा। और 2 जन पूजा कर रहे थे तो मैं दूर पे खड़ी थी और मैं पूजा कर रही थी। और उसी वक्त मम्मी और मेरी भाभी भी पहुंची। असल में थोड़े थोड़े लोगों को ही बुलाया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो और 1-2 जन करके ही पूजा हो रही थी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये तो पिछले साल इस टाइम पे जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी और बहुत मज़ा आता है इस पूजा में। सिंदूर खेला वगैरह होता है लास्ट में, लेकिन इस साल थोड़ा सा माहौल अलग है। तो सेफ्टी पर्पज़ से थोड़ा थोड़ा लोगों को ही बुलाया गया था। 1-2 जन करके आ रहे थे और पूजा करके फिर तुरंत निकल जा रहे थे। और पंडित जी भी थोड़ी दूरी से ही पूजा करवा रहे थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से हो रही है इस तरह से पूजा। तो मेरी लगभग आधा पूजा हो चुकी थी तब मम्मी लोग पहुंची और अभी मम्मी और भाभी भी साथ साथ पूजा कर रहे हैं।
और माँ विपत्तारिणी पूजा में विपत्तारिणी पूजा का जो धागा होता है वो चढ़ाकर ध्रुवा घास के साथ बांधा जाता है। तो वो पंडिताइन बांधती हैं, तो वो बांध रही हैं यहाँ पर। और यही प्रोसेस जो है ये पूजा का लास्ट होता है। धागा बांधने के बाद दक्षिणा देकर हम लोग निकल गए वहाँ से। और पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि बाबा माँ को और भाभी को छोड़कर वापस चले गए थे घर। और ये गोविंदा मेरा भतीजा अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था। और आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि इस बार पूजा सुबह सुबह हो रही थी और मैं उसको प्रसाद दे रही हूँ। और मैं आ चुकी हूँ घर वापस पूजा करके। और रोहित घर पे ही था, रोहित नहीं गया था क्योंकि बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं करना था। मैं रिया को भी नहीं लेकर जाती, लेकिन रिया प्रसाद पकड़ी हुई थी इसलिए रिया मेरे साथ गई थी, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं था प्रसाद लेके स्कूटी ड्राइव करके जाना। तो इसलिए मैं रिया को लेकर गई थी। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और दोनों को टीका कर रही हूँ। अभी धागा बांधूंगी, उसके बाद प्रसाद दूंगी दोनों को। और रिया धागा बना रही है। धागा एक्चुअली जो लाल वाला धागा होता है उसमें 13 गांठ पड़ता है और 13 गांठ बांधने के बाद धागा बांधा जाता है हाथ में। तो रिया तैयार कर रही है धागा, उसके बाद बांधूंगी। और किशन वापस आएंगे ऑफिस से तो उनके लिए भी बना के रखूँगी, जब आएंगे तो प्रसाद दूंगी और धागा भी बांध दूंगी। और इस तरह से रचा है मेरा मेहंदी। पूरी तरह से रचा नहीं है, शाम तक अच्छे से रच जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं हूँ अपने किचन में और बना रही हूँ अपना लंच। और लंच में आज चावल नहीं बन रहा है, बना रही हूँ रोटी, दाल तड़का और भिंडी और बोदी का भुजिया। तो भिंडी और बोदी का भुजिया मेरा बन गया है और यहाँ पे दाल तड़का चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे मैं रोटी सेकने वाली हूँ। 2:30 बज चुके हैं, किशन के आने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं रोटी बना लूँगी। तो बस रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ क्योंकि किशन के आने का टाइम हो गया है। बच्चों को भी भूख लग गई है क्योंकि वहाँ से आने के बाद उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट वैसा नहीं किया था। कॉर्नफ्लेक्स खाया, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खाया था, जो प्रसाद का फ्रूट था वो। और मेरा तो आज फास्ट है तो मैं सिर्फ फ्रूट खाऊँगी। और बच्चों को भी भूख लगी तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ और फटाफट उन लोगों को खाना दे दूँगी। और किशन जब आएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म सेक दूँगी। अगर जल्दी आ गए तो मैं बना दूँगी लगे हाथ, क्योंकि किशन के आने का टाइम हो गया है। मुझे लगता है कि मेरा रोटी बनने से पहले किशन ऑफिस से आ जाएंगे घर, तो देखते हैं। लेकिन भूख लग रही है सबको तो मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ अभी। तो इसी तरह से रहा मेरा आज का ये माँ विपत्तारिणी पूजा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी एंजॉय किया है आज के पूजा के वीडियो को। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।